सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। तो नाज़रीन, प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं और हम आप देख ही रहे हैं काफ़ी दिनों से आईजी सिंध का ये जो मामला है ये एक मुअम्मा बन के रह गया है और रोज़ाना इस पर एक बयानबाजी होती है। आज खबर ये आई है कि वफाक में उनको अहम जिम्मेदारियां आईजी सिंध कलीम इमाम को सौंपे जाने का इम्कान है और जो नए नाम हैं उन पर भी गौर किया जा रहा है। लेकिन अब सिंध हुकूमत ने कानूनी चाराजोई का ऐलान कर दिया। अब से कुछ देर पहले मुर्तज़ा वहाब आए और उन्होंने ये कहा कि हम इसके लिए सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। एक्चुअली उन्होंने ऐलान क्या किया है, क्या इरादा सिंध हुकूमत रखती है, इस पर डिटेल में ले लेती हूँ, फिर बाकायदा प्रोग्राम पर इस पर डिस्कशन करेंगे। इरशाद संजरानी हमारे साथ हैं। इरशाद, ये मुर्तज़ा वहाब साहब ने क्या गुफ्तगू की, सुप्रीम कोर्ट जाने का सिंध हुकूमत इरादा रखती है, क्या कानूनी चाराजोई होगी, किसके खिलाफ होगी? देखें सुमैया, असल में बात ये थी कि कलीम इमाम के हवाले से जो आईजी सिंध की नई तैनाती होनी है उस हवाले से वो अपना जो है सिंध हुकूमत का एक मतलब फिर बयानिया पेश कर रहे थे। जब बात आई सुप्रीम कोर्ट की तो मुर्तज़ा वहाब से हमने पूछा तो मुर्तज़ा वहाब का असल में आईजी वाले मामले पे ना, लेकिन शिकारपुर में जो एसएसपी जो तैनात है डॉक्टर रिजवान, उनके हवाले से उन्होंने ये बात कही कि अगर उनको भी हटाया नहीं जाता और क्योंकि इम्तियाज शेख और सही दिन के हवाले से जो खुफिया रिपोर्टें सामने लाए थे, असल में उस बात पे उन्होंने कहा कि अगर उनको भी नहीं हटाया फिर हम क्योंकि सिंध हाई कोर्ट ने उन्हें जो स्टे दिया था और वो अभी तक तैनात है, तो उस पर मुर्तज़ा वहाब ने जवाब में कहा था कि हम अगर सिंध हाई कोर्ट के मामले पर जो है एसएसपी रिजवान जो शिकारपुर है उस पर जो हम सुप्रीम कोर्ट जाने का इरादा रखते हैं। लेकिन इन्होंने बड़ी लंबी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और सिंध हुकूमत को एक मतलब फिर बयानिया दिया कि गवर्नर सिंध के साथ जो हवाले से जो मुशावरत का कहा जाता है वो गैर कानूनी है और वफाकी हुकूमत से वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से बराह रास्त कल भी वज़ीर मुराद अली शाह का राब्ता हुआ है। उस पर उन्होंने एक मतलब फिर डटे हुए हैं कि 5 नाम जो दिए गए थे उसी में से किसी एक को आईजी बना दे और इस हवाले से पूरी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा है कि पंजाब और केपी में 5-5 आईजी तब्दील हो जाते हैं, लेकिन सिंध में जब मामला आता है तो इतना तूल पकड़ जाता है। नवंबर से ये मामला रुका हुआ कि जब सिंध काबीना ने जो है अदम एतमाद का इजहार किया था कलीम इमाम पर, और सिंध काबीना एक बहुत बड़ा फोरम है सूबे का और उसके बावजूद अब तक ये मामला हल नहीं हो सका है। तो उसके बाद जो हम देख रहे हैं कि आज जो है गुज़िश्ता रोज जो है शाम 6:30 बजे की फ्लाइट से आईजी सिंध कलीम इमाम गए थे और इम्कान है कि उन्हें जो है वफाक में कोई अहम जिम्मेदारी सौंपे जाने का इम्कान। लेकिन इरशाद, गवर्नर सिंध से मुशावरत का कहा गया था कि वफाकी काबीना ने कहा था कि अब ये मामला हल करें सिंध हुकूमत और गवर्नर सिंध, तो क्या सिंध हुकूमत गवर्नर सिंध से बातचीत करने के लिए तैयार नहीं है? देखिए बिल्कुल, कल भी इस सवाल से हमारी बात हुई थी सईद जो कि वज़ीर इत्तलात सिंध है और मुशीर जो तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तज़ा वहाब, उन्होंने कहा है कि जब तमाम मामला जो है वफाकी काबीना में चले गए और वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान डायरेक्ट इसमें जो है इनसे मुशावरत चल रही है और इसका कोई कानूनी एक जो वे नहीं है कि हम गवर्नर सिंध से बात करें, तो उन्होंने इस हवाले से कतई इनकार किया कि हम सिंध हुकूमत जो है जो गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल से कोई मुशावरत नहीं करेगी। जो भी मुशावरत हो रही है वो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के बराह रास्त हो रही है और कल भी काबीना में जो इजलास हुआ था इसमें तमाम मामला को लेकर चलेंगे। सिंध जो हुकूमत है इसकी मुकम्मल मुस्तरद कर दिया कि गवर्नर सिंध से कोई बात नहीं होगी और जो भी बात होगी क्योंकि मामला इतना तूल पकड़ गया है और फौरी तौर पर ये चाहते हैं कि आईजी सिंध की जो तैनाती है जो कि सिंध का आईनी हक है उसे फौरी तौर पर पूरा किया जाए और पंजाब और जो ये मामला उलझाया क्यों जा रहा है इरशाद इतना? ये मामला खुशउस्लूबी से भी तो बातचीत करके भी हल किया जा सकता है, इसको उलझाया क्यों जा रहा है? अना का मसला क्यों बनाया जा रहा है? देखिए असल मामला फिर यहाँ पर जो सिंध में जो इत्यादि खुसूसी तौर पर जीडी और पीटीआई के अपने जो लोग हैं वो कहते हैं कि ऐसा आईजी ना आए क्योंकि बल्दियाती इंतखाबात भी करीब हैं। उस हवाले से जो पीर साहब पगारा जराये के मुताबिक पीर साहब पगारा ने भी ये आईजी का मामला उठाया था। उन्होंने कहा था कि आप आईजी कोई भी हो, आईजी जैसे किसी भी जात से ताल्लुक रखता है, चाहे सिंधी हो, जो सिंध से ताल्लुक रखने वाले सना अब्बासी केपी में तैनात है, कोई इशू नहीं है, लेकिन वो कहते हैं परफॉर्म करे। ऐसा ना हो कि जी हुजूरी वाला आईजी अगर लग जाएगा और जो भी मामला हो जिसमें मिलों पर जो है गन्ना पहुंचाना, इस मामले पर अगर हाँ जी हुजूरी वाला अगर आईजी लगाया जाता है तो फिर ऐसा आईजी ना आए, न्यूट्रल आईजी लाए जो ज़ाहिर है वो काम पे तवज्जो दे और होना भी यही चाहिए। बहुत शुक्रिया आपका इरशाद संजरानी। और पीजे मीर साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे बात करने से पहले जरा आपको मैं सुनवाना चाहूँगी कि इससे पहले जब तमाम तरह सूरत हाल थी तो वज़ीर सिंध ने असम्बली में क्या कहा और उसके बाद जो कल तकरीब हुई और इस तकरीब में आईजी सिंध कलीम इमाम ने अपने काम के हवाले से और अपने ओहदे के हवाले से और अपने खिलाफ वर्जिश के हवाले से क्या गुफ्तगू की, आइए आपको सुनाते हैं।
जी। मेरे खिलाफ एक बड़ी शदीद साजिश हुई है और मेरी ये तसव्वुर किया जा रहा है कि मैं ट्रांसफ़र हो गया हूँ और ये इस तकरीब को उन्होंने एक ट्रांसफ़र सेरेमनी में कन्वर्ट कर दिया है। तो मैं पहली बात ये कि अभी इतनी आसानी से ट्रांसफ़र नहीं हो रहा और जब जाऊँगा अपने मुकद्दर से जाऊँगा और जब जाऊँगा वो ट्रांसफ़र नहीं होगी, वो एक नई एवोल्यूशन होगी, ट्रांसेंड करूँगा मैं, एक नए मराइल पे जाऊँगा मैं। तो ये तकरीब कुछ और थी और हम किसी और तरफ उसको लेके चले गए। सिंध पुलिस वाले शायद पैसे बचाना चाह रहे हैं मेरी फेयरवेल तकरीब के लिए, अगर कभी ट्रांसफ़र हुआ तो। लेकिन मैं अगर गया भी कहीं तो मैं हाथी सवा लाख के ही रहूँगा, फिक्र ना करें आप। जाऊँगा तो मुकद्दर से जाऊँगा और अगर जाऊँगा भी तो एवोल्यूशन होगी। पीजे मीर साहब, ये मामला इतना उलझा क्यों दिया गया, इसमें अना का मसला क्यों बना दिया गया? ये तो एक आम तैनाती थी। आपको लगता है कि इस मामले को मिसहैंडल किया गया? बिल्कुल सही कहा सुमैया, उसको मिसहैंडल किया गया है। कलीम इमाम एक बड़े डिस्टिंग्विश्ड, ऑनेस्ट और बड़े अपराइट ऑफिसर हैं। मैं इनको जानता हूं। मुझे याद है कि जब बॉब वुल्मर की डेथ हुई थी 2007 में, तो ये लंदन आए थे इंक्वायरीज के लिए और वहां मैंने इनको देखा कि ही वाज अ वेरी फेयर मैन। और उसके बाद भी मैंने देखा जब नवाज शरीफ वापस आए थे, ऑनेस्टली आज आपको बताता हूँ सुमैया, जब नवाज शरीफ वापस आए रावल लाउंज में बैठे थे तो उन्होंने मुझे कहा कि मीर साहब ये आपके दोस्त है, लेकिन के पेपर साइन कर दे। एंड बिलीव मी, जो FIA की कोऑपरेशन, जो डिसिप्लिन, ये उस वक्त इंचार्ज थे जो था, इट वाज अनपैरेलल्ड। जनरल मुशर्रफ की हुकूमत थी, लेकिन दिस मैन वाज अ फेयर मैन। एंड आई थिंक ऐसे ऑफिसर्स को पाकिस्तान के अंदर हमें इस तरह पोलिटिसाइज नहीं करना चाहिए। He was a fair man or he is a fair man? आपका स्टेटमेंट क्या है? He is a fair man. He is a fair man. Very good counter question. Yes, he is a fair man. There's no question about it. लेकिन the question is, आप इसको क्यों, हम सारे इस इदारे को जिसपे हम सब इतना यकीन रखना चाहते हैं और यकीन भी है, हम इसको क्यों? साहब, ये सवाल नहीं है मेरा, ये इदारा बिल्कुल जिस पर यकीन आवाम का होना चाहिए, जिसका काम है अमन अमान की सूरत हाल को कंट्रोल करना, उसका काम एक पॉलिटिकल बयानात देना नहीं है। क्या जरूरत पेश आई कि कल कलीम इमाम साहब को गुफ्तगू करनी पड़ी? देखिए, आप किसी को भी कह दें, जब आप एक बिल्ली के बच्चे को भी अगर आप पुश करेंगे ना, वो कहीं ना कहीं पंजा मारेगा। ये इंसान है, मैं बिल्कुल आपसे एग्री करता हूँ। शायद ऐसी इनको ये कमेंट्स नहीं देने चाहिए थे। ये गवर्नमेंट सर्वेंट है, आप अपने उस डोमेन में रहें, आपको कोई जरूरत नहीं है रिएक्ट करने की। आप अपॉइंटी हैं, प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर के फेडरल अपॉइंटी हैं, तो आप उस पर बैठें। पॉइंट है, यानी कि आपको रिएक्ट करने की इतना जरूरत, अब अपना काम करें, अपने डोमेन में रह के काम करें। आपका पॉइंट है। फिरदौस शमीम नकवी साहब हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ज्वाइन करें, उनसे बात करते हैं। फिरदौस साहब, बहुत शुक्रिया। ये जो IG सिंध की तैनाती का या हटाने का मामला है, इसको इतना उलझा क्यों दिया और किसने उलझाया एक्चुअली? मेरे लिहाज से तो उलझाने वाले खुद गवर्नमेंट ऑफ सिंध है। इससे कि हम तो आज भी मानते हैं और फेडरल गवर्नमेंट भी मानती है कि IG जो है वो चीफ मिनिस्टर की मर्जी का होना चाहिए। सही है। उस वक्त वो अगर हटाना चाहता है तो वो हटा सकता है, उसका तरीकेकार लिखा हुआ है। सही है। उसके लिए उसको फेडरल गवर्नमेंट को कंपेलिंग रीजंस लिख के देने थे। उन्होंने कहा कि नहीं, हमने तो हर आदमी को बदनाम करना है पब्लिक में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, तो वो उन्होंने किया, वो कोर्ट चलेगा, वो उसका खमियाजा है, हमारा उससे ताल्लुक नहीं है। दूसरा मसला उन्होंने किया ये कि कानून जो उन्होंने खुद पास किया है वो लिखा है कि फेडरल गवर्नमेंट नाम देगी जिसमें से वो चुन ले। फेडरल गवर्नमेंट उनको नाम दे देगी, वो चुन ले। इसमें कौन सी परेशानी की बात है? हम इस प्रिंसिपल को मानते हैं। जब तक हम कन्विंस ना हो कि इतने सिवियर चार्जेस एक आदमी पे लगाए जा रहे हैं, क्या उसको आगे पाकिस्तान की सर्विस में रखना भी चाहिए या नहीं? और वो ही आदमी जो है वो ये भी कहता है कि मेरे ऑफिसर ने जो रिपोर्ट दी है मैं उसको ऑन करता हूँ कि इम्तियाज शेख जो है वो गुंडों को, बदमाशों को, डकैतों को सपोर्ट करता है और गलत काम करता है और उसके सबूत देता है वो। और वो ये भी कहता है कि उस्मान, ये जो हमारे सईद गनी साहब हैं, उनके बरादर मोहतरम, उनके खाले मोहतरम, वो सब जो है वो इस इलाके में जो चनेसर कोट कहलाता है, वहाँ ये सबसे घिनौना काम दुनिया में जो इस वक्त है, ड्रग्स ट्रेड, उसके सरगना है।
वो भी लेकिन मुराद अली शाह साहब ने दोनों को कह दिया था ना, पेश कर दिया था असेंबली के फ्लोर पे, कहा था कि ये बैठे हुए हैं, जिससे तहकीकात करनी है, जब करनी है कर लें। तो जी अब हम तो कह रहे हैं ना, हमने भी पीएम से यही कहा है कि जी एफआईए से करवाइए इंक्वायरी इन दोनों चार्जेस की। अच्छा। पुलिस ने तो चार्ज लगा दिया है, अब एफआईए वेरीफाई करेगी। लेकिन क्या एक पुलिस ऑफिसर ने अगर सही रिपोर्ट लिखी हो उसको पनिश होना चाहिए? सही। लेकिन फिरदौस साहब हमें तो लगा था, हम इस प्रिंसिपल को मानते हैं अच्छा, कि आईजी चीफ मिनिस्टर की मर्जी का, लेकिन उसके आगे पुलिस फोर्स आईजी की मर्जी। इस प्रिंसिपल को चीफ मिनिस्टर मानते हैं। सही, ये आपका पॉइंट है, मैं समझ गई फिरदौस साहब। हमें लगा था कि जब प्राइम मिनिस्टर, जी 1 मिनट, 28 अफसर हैं सही, जो कलीम इमाम ने कहा था हटा दे, चीफ मिनिस्टर साहब इजाजत नहीं देते। अच्छा, इज दैट अनड्यू इंटरफेरेंस इन द पुलिस अफेयर्स और नॉट? राइट, ठीक, दैट्स व्हाट वी से, इट शुड नॉट बी देयर। पुलिस को एक इंडिपेंडेंट फोर्स बनाइए, उसको जवाबदेह रखिए, वो जवाबदेह है चीफ मिनिस्टर को, और चीफ मिनिस्टर साहब अकाउंटेबल है टू द पीपल ऑफ सिंध फॉर मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर। हम इस प्रिंसिपल को वायलेट नहीं करना चाहते, हम बिलीव करते हैं। नाम जो आएंगे अब अगले आईजी के, वो इंशाल्लाह फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से आएंगे। चीफ मिनिस्टर का इख्तियार है, वो किसकी को चाहे चुन ले। अच्छा, ये कहना कि मोदी ने, अगर फेडरल गवर्नमेंट ने गवर्नर को ऑथराइज किया कि भाई आप एज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द स्टेट किसी कंसेंसस पे आ जाए, तो वो कहते हैं हम बात नहीं करेंगे गवर्नर से। वो क्या हिंदुस्तान से कोई सूबा बन गए? ये पाकिस्तान का सूबा है भाई। गवर्नर इज द सिंबल। लेकिन सईद गनी साहब कह रहे हैं कि ये गैर कानूनी है, हम मुशावरत क्यों करें? जो एक खप्पे का नारा लगाते थे वो पाकिस्तान के खिलाफ बातें कर रहे हैं। सर बात सुन लें, सर सईद गनी साहब कहते हैं कि ये गैर कानूनी है, हम गवर्नर से मुशावरत क्यों करें? ये तो तरीक़ेकार ही नहीं है। हो गई भाई, वो कोई कह रहे हैं वो फैसला कर रहे हैं। उन्हें कहा कि एज गवर्नर ही इज द सिंबल ऑफ द स्टेट, नॉमिनी ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान। ही इज नॉट टेकिंग द डिसीजन, ही इज ट्राइंग टू ब्रिंग both parties together by consensus। फिरदौस साहब आपका मौक़िफ़ आ गया। आर्बिट्रेशन करना, कोई झगड़े को खत्म करने के लिए कोई आदमी बीच में किरदार अदा करे, वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल होता है। मुझे तो नहीं पता, आपको समझ नहीं आई बात, बिल्कुल सही। मैं चाहूंगी फिरदौस साहब झगड़े को खत्म कराए, उसको सलाम करो, उसकी वाह करो। फिरदौस साहब मैं चाहूंगी सर आपका मौक़िफ़ आ गया, आप हमारे साथ रहिए। पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ भी आप सुन लीजिए। आज धामरा साहब हमारे साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से मौजूद हैं, उनसे ज़रा बात करते हैं, वो आपकी बात सुन रहे थे। धामरा साहब आपने सुना फिरदौस साहब ने क्या कहा कि इस मामले को इतना ज़्यादा उलझा आप लोग रहे हैं। अगर गवर्नर से सिर्फ मुशावरत करनी है तो आप लोगों का एतराज़ क्या है, क्यों उलझा रहे हैं आप लोग मामले को? देखें, मेरे ख्याल में ये आईजी का इशू नहीं है, ये पाकिस्तान की सालियत का इशू बन चुका है। इस तरह के नॉन सीरियस लोग एक आईजी के तर्जुमान बन के टीवी पे बैठ के और मुसलसल उस आईजी की तर्जुमानी कर रहे हैं जो 22 ग्रेड का है, और सामने से एक आईनी गवर्नमेंट मौजूद है। वो अलग बात है कि वो गवर्नमेंट जो है वो आपकी पार्टी से नहीं है, और पाकिस्तान के उस सूबे की हम बात कर रहे हैं जिसका नाम सिंध है। अब यही आईजी कलीम इमाम जब पंजाब में थे तो इनको फरिश्ता सिफत नजर नहीं आ रहा था, और पहले शिकार जो पीटीआई का जो आईजी बना था वो हम कर रहे हैं। हमारा ये नहीं है कि आईजी कब बदली होंगे और कब बदली नहीं होंगे, हमें कोई बदहजमी नहीं हो रही है। हमारा इशू ये है कि पाकिस्तान की तारीख में एक 22 ग्रेड का अफसर वर्दी पहन के सूबाई गवर्नमेंट के खिलाफ, बल्कि ये सूबाई गवर्नमेंट का भी मामला नहीं है, ये अभी बेशक तर्जुमानी करें। धामरा साहब मामला मैं बताऊं वो खराब क्यों हुआ, बिल्कुल इख्तियार है वज़ीर आला के वो हटा दें आईजी को। मैं दूसरी बात कहने जा रहा हूँ, अब ये मामला सिंध वज़ीर आला का नहीं है। आपने देखा कि कल एक 22 ग्रेड का अफसर, जहाँ पर एक दिन पहले प्राइम मिनिस्टर आते हैं सूबे में, चीफ मिनिस्टर साहब से वो बैठते हैं, और उन्होंने सारी पीटीआई हो जमालो गाड़ी थी कि जनाब मामला तय हो गए हैं, और प्राइम मिनिस्टर ने ये कमिटमेंट की कि जो इजलास कल इस्लामाबाद में वफाकी काबीना का होगा उसमें ये आइटम होगा और उस पर डिस्कस होगा। जब वो कल इजलास जारी था, 6 घंटे पहले आईजी ने तड़ी लगाई और इनके प्राइम मिनिस्टर की अब पोजीशन खराब की है। उन्होंने फेडरल गवर्नमेंट और फेडरल काबीना की पोजीशन को चैलेंज किया है आईजी ने। आप बेशक लेट जाएं एक आईजी के पास, आप क्योंकि कहते हैं, और आईजी ने वो बात की 6 घंटे के बाद एज इट इज वफाकी काबीना ने वो फैसला किया। और आज क्या हुआ, आज प्राइम मिनिस्टर उसी सरकारी मुलाजिम से मुलाकात कर रहे हैं
जिसने 6 घंटे पहले आपको कंट्रोवर्शियल किया। दामरा साहब, आप करेंगे क्या आप लोग? अब इसका एंड रिजल्ट क्या है, इसका हल क्या है, अब क्या होगा? हमें कोई जरूरत नहीं है इनके हल निकालने की। मैं कह रहा हूं कि जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान करके गए हैं या जो डिस्कशन वफाकी काबीना में हुई है, तो हु इज द गवर्नर कि वो वफाकी काबीना से भी ऊपर है कि चीफ मिनिस्टर उनसे। दामरा साहब, अना का मसला क्यों बनाया है आप लोगों ने भी, वफाकी हुकूमत ने भी? ये तो आवाम के अमन अमान का मसला है। ये आईनी मसला है। ये प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट को चैलेंज किया है बात के। अच्छा, उसका मकसद आप सब ये कह दें कि 22 ग्रेड के एक अफसर ने वर्दी पहन के, सर हम डिफेंड नहीं कर रहे, सर हम डिफेंड नहीं कर रहे, हमने तो ये बात करी है कि उनको ये बात नहीं करनी चाहिए थी। बिल्कुल सही है, हमने अपने शो में यही बात से आगाज किया है कि बात नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन अब हल क्या है इसका? बताते खुद आप नहीं है, मेरा मकसद ये गवर्नमेंट है, क्योंकि वो यहाँ बैठी हुई है। तो मैंने उनको कहा कि अगर ये अलाउ करते हैं आप किसी भी सरकारी अफसर को, तो आपने मेरे भाईजान 400 ट्रांसफर पोस्टिंग अपने सूबे पंजाब की है, वो क्या आपने नौकर करने के लिए की? सही। अच्छा दामरा साहब, तो पहले भाई की तरह आप ट्रीट कर रहे हैं, ये ट्रेंड गलत डाल रहे हैं आप। आपने प्राइम मिनिस्टर की बेइज्जती की है आईजी ने, और आपकी वफाकी काबीना की बेइज्जती की है आईजी ने, और आप भंगड़े डाल रहे हैं। दामरा साहब, ये भी तो कह रहे हैं कुछ वज़रा के खराब आप लोगों ने खुद किया। ये हटाने का मामला पहले भी तो कर सकते थे, लेकिन जब इम्तियाज शेख वाली बात हुई, सईद गनी वाली बात हुई, तो आप लोगों ने फिर रिएक्शन लिया, और बहुत हार्श रिएक्शन सिंध असेंबली में भी मुराद अली शाह साहब का आया। तो क्या वाकई ये मामला इसी तरीके से जिस तरह से कह रहे हैं वज़रा? देखें बात सुने, एक आईजी ये सिंध पाकिस्तान का हिस्सा है ना। अभी मैं बात सुन रहा था कि सिंध कोई इंडिया का सूबा नहीं है। आप सिंध को इस तरह ट्रीट कर रहे हैं। अब मिसाल के तौर पर पंजाब के आईजी की ट्रांसफर होती है, वो एक दिन जो है वो लेटर आता है एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन में, और अगले दिन नोटिफाई हो जाता है आईजी। वफाकी काबीना में डिस्कस क्यों नहीं हुआ भाई? आप मुतमिन हो गए क्योंकि वहाँ आपकी गवर्नमेंट है। और सिंध से इसलिए मतलब देखें, ये जो SSP ने जो इम्तियाज शेख या सईद गनी की जो रिपोर्ट दी है, ये भी क्या आप किसी SSP को अलाउ करेंगे कि वो सीक्रेट मैटर मीडिया में आकर डिस्कस करेंगे? और ये मामला उसके बाद हुआ है जब आईजी अंडर ट्रांसफर हुए हैं। चीफ मिनिस्टर ने दिसंबर में बात कर दी थी प्राइम मिनिस्टर से कि हम आईजी को तब्दील कर रहे हैं। आईजी को ये पता था कि ये मुझे तब्दील कर रहे हैं, उसके बाद ये रिपोर्ट आई है। अगर ये रिपोर्ट उनके पास थी तो पहले क्यों नहीं मंजर यहाँ पे आ रही? सही, बहुत शुक्रिया, आपका मौक़िफ़ आ गया आज साहब। वो कह रहे हैं पहले क्यों नहीं आ रही थी रिपोर्ट, ये पॉलिटिसाइज और उलझाया हुआ है वफाकी हुकूमत ने। पीजे मीर साहब, आपको कुछ समझ आ रही है, कुछ एंड रिजल्ट समझ आ रहा है इसका? देखिए, ये जो सारी बातें कर रहे हैं ये बेसिकली पार कंसोलिडेट, आप कह लो कंसोलिडेट करने के लिए कर रहे हैं। आप कैंसर को देखो सुमैया, कैंसर क्या है? कैंसर ये है कि चलो आज की हुकूमत तो इनकम्बेंट आप कह लो, लेकिन ये कैंसर बड़ी देर का आ रहा है कि जहाँ जब नाजिम भी आए तो पावर्स चीफ मिनिस्टर के पास, ये पुलिस जो थी उसके अंडर आती थी, जबकि आपको चाहिए था कि पुलिस को टोटली इंडिपेंडेंट कर दो। बात यहाँ आती है, ये नहीं कि आईजी कौन है कौन नहीं है, क्या है या कौन किसके अंडर है, कि मेरी मर्जी का आईजी हो। भाई मेरी मर्जी का क्यों आईजी हो? ठीक है, कानून के अंदर है मेरी मर्जी का होना चाहिए, बट ये नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि फिर आप पे क्वेश्चंस एंड आंसर्स उठते हैं। आप डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी किसी को देते नहीं है, टीम का कैप्टन बना देते हैं, टीम उसको बनाने नहीं देते, नहीं इसको नहीं करना उसको नहीं करना, तो आप चीफ सेलेक्टर हैं। फिर कोई भी चीफ मिनिस्टर हो, सिंध हो, बलोचिस्तान, पंजाब, एनी चीफ मिनिस्टर, आपने देखना है कि जो आप जिस आदमी को लेके आते हो, पुलिस हो या मिनिस्टर हो या कोई भी हो, उसको चाहिए वो अपनी टीम बनाए, और उसके अंदर अगर आप इंटरफेरेंस करोगे तो फिर इस मिनिस्टर का या आईजी का फायदा क्या है? तो आपको चाहिए कि पुलिस को सबसे पहले डीपोलिटिसाइज करो। जब आप इसको डीपोलिटिसाइज करोगे, आपकी आर्गुमेंट कोई नहीं है। आज आर्गुमेंट क्या है? अभी एक पार्टी कहती है पॉइंट आपने दिया है कि डीपोलिटिसाइज कर दें, आप पुलिस को डीपोलिटिसाइज कर दें, मामला वैसे ही ठीक हो जाएगा। बड़ा अच्छा आपने हल दिया है। पीजे मीर साहब साथ रहिएगा। ज़ाहिर है आप सब भी जानते हैं, आप भी जानते हैं कि अभी ये तो सिंध का मामला है, लेकिन जो KPK में हुआ, जो पंजाब में हुआ, जो बलूचिस्तान में हुआ, ये लग तो रहा है कि वज़ीर आज़म ने कंट्रोल कर ली हैं चीज़ें, लेकिन आगे आने वाले वक्त में क्या होगा ये तो अब आगे ही पता चलेगा। अलबत्ता मुलाकात हुई है वज़ीर आला बलूचिस्तान से वज़ीर आज़म की, और उसमें जो तमाम तर मामला हुआ था मीर खुद्दूस बंजरजो के मामले पर, उस पर बातचीत भी हुई है। शहबाज अहमद से जानते हैं
क्या ये मामला अब हल हो गया है? क्या आपस के इख्तलाफात ख़त्म हो गए हैं? क्या हुआ है? शहबाज, ज़रा बताइएगा, ये जो मुलाकात हुई है वज़ीर आज़म से, वज़ीर आला बलूचिस्तान की, क्या मामला ठीक हो गया? बलूचिस्तान में जो कुछ हो रहा था अब वो सब कंट्रोल में हो गया है? ये बिल्कुल हम इसको कह सकते हैं कि बलूचिस्तान का जो सियासी बहरान है वो थम चुका है, क्योंकि अब्दुल कुद्दूस बजींजो जब इस्लामाबाद के दौरे पे आए थे तो उनकी यहाँ पे बड़ी अहम मुलाकातें हुई थी। उनकी पहले मुस्लिम लीग काफ के सरबरा चौधरी शुजात से मुलाकात हुई, फिर सेनेट चेयरमैन से हुई, उसके बाद वज़ीर दिफा परवेज खटक से मुलाकात हुई और उसमें जो है वो तमाम तर मामला को हल कर लिया गया है। अब्दुल कुद्दूस बजींजो के साथ जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की परवेज खटक और चेयरमैन सेनेट ने, जिसमें ये कहा गया था कि मामला थम गया है और अब अब्दुल कुद्दूस बजींजो जो के तरीके इस्तेहकाक लेकर आए थे अब वो वापस लेंगे। उसके बाद जो है ये आज मुलाकात हुई है। वज़ीर आला बलूचिस्तान ने तमाम तर मामले वज़ीर आज़म को आगाह किया और क्योंकि बलूचिस्तान में तहरीक इंसाफ अलाई है बलोचिस्तान अवामी पार्टी की, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने जो जाम कमाल है उनकी बलूचिस्तान में क़यादत को जो है वो एतमाद का इजहार किया है और उन्होंने कहा है कि जाम कमाल ही बलूचिस्तान में वज़ीर आला रहेंगे और जो वफाकी हुकूमत है उसकी सपोर्ट उन्हें जारी रहेगी। जिस पर जाम कमाल ने कुछ तहफ़्फ़ुज़ात से सूबे में जिससे आगाह किया, खासतौर पर जो गैस के इशूज़ हैं उनसे वज़ीर आज़म इमरान खान को आगाह किया है। इस पर वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि चूँकि बलूचिस्तान अवामी पार्टी हमारी इत्तेहादी जमात है, वफाक में हमारे साथ बहुत ताउन कर रही है, तो हम बलूचिस्तान हुकूमत की तरजीहात में शामिल है। और जो ज्यादातर कंसर्न्स थे जो गुज़िश्ता रोज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस यार मोहम्मद रीन ने की थी, तो कंसर्न्स से बलूचिस्तान जो इमरान खान ने कहा कि वो तहफ़्फ़ुज़ात हम दूर करेंगे, जो तरक्याती फंड्स हैं बलूचिस्तान को वो दिए जाएंगे और बलूचिस्तान में जो तरक्याती काम है उनका जो है वो जाल बिछाएंगे। साथ वज़ीर में ये भी उन्हें खुशखबरी सुनाई कि जल्द वो कोयटा का दौरा करने लगे हैं वज़ीर आज़म, जिसमें जो बलूचिस्तान के तमाम तर मामला है वो हल करेंगे। तो यानी कि जो सियासी बहरान था बलूचिस्तान का वो इस वक्त थम चुका है और कैटेगोरिकली वज़ीर आज़म इमरान खान ने भी ये कहा है कि तहरीक इंसाफ की जो हिमायत है वो जाम कमाल के साथ रहेगी और हम चाहते हैं कि जाम कमाल ही जो है वज़ीर आला बलूचिस्तान रहे। इसके अलावा मुलाकात में जो सूबे में अमन अमान की हवाले से भी जो है वो बातचीत हुई, जिस पर वज़ीर आला बलूचिस्तान ने जो गुज़िश्ता महीने जो एक दो वाक़यात हुए थे उससे आगाह किया। फिर इमरान खान ने कहा कि हमारा मकसद जो है वो सूबे की तरक्की है और सूबे की तरक्की उसी वक्त होगी जब नौजवानों को मौके दिए जाएंगे। तो वज़ीर आज़म इमरान खान जल्द जो है वो बलूचिस्तान का दौरा करने लगे हैं, जिसमें तमाम तर मामला जो है और वो बलूचिस्तान के लिए बड़े जो है वो तरक्याती फंड का जो ऐलान भी करेंगे। चलें, बड़ी अच्छी बात है, बहुत शुक्रिया। शहबाज अहमद हमें बता रहे थे कि बहरान जो था हालिया ने वो फिलहाल थम चुका है, चीज़ें अंडर कंट्रोल हैं और वज़ीर आज़म अब हालिया दिनों में कोयटा का दौरा करेंगे। अल्लाह करे कि बलूचिस्तान के अवाम के मसाइल हल हों इस सियासत से हट के। तो सियासत तो हर सूबे में हो रही है, KPK में क्या कुछ हो रहा है, KPK में जो BRT मनसूबा है वो गले की हड्डी क्यों बन गया है, इस पर भी ज़रा बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक टू द शो। नाज़रीन, इस तरह ब्रेक पर जाने से पहले बात करी थी, चाहे वो सूबे पंजाब हो, बलूचिस्तान हो या KPK हो, हर तरफ जो हमने देखा कि एक बहरानी कैफियत थी और हर जगह साजिशें, इख्तलाफात चल रहे थे। पंजाब में तो 20 अरकान थे जिन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक बनाया और उनसे फिर वज़ीर आज़म ने मुलाकात भी की। बलूचिस्तान में भी जाम कमाल और अब्दुल कुद्दूस बजींजो के दरमियान जो कुछ हुआ, फिर इस तरीके से KPK में जो कुछ हुआ वो सब कुछ आपके सामने है। उसके बाद वज़ीर आज़म ने तमाम चीज़ों को ज़ाहिर खुद टेकअप किया, खुद उन्होंने मामला संभाले और हम यही बात पहले भी प्रोग्राम में कर चुके हैं कि सब कुछ वज़ीर आज़म नहीं करना है। जो वुज़रा हैं, जो वज़ीर आला हैं, क्या उनका यही काम है कि वो साजिशों का शिकार हो जाएं, वो मामला को हैंडल ना कर पाएँ? ये सब कुछ कब तक चलेगा? कब तक वज़ीर आज़म खुद ही एक वन मैन शो की तरह सब चीज़ों को संभालते रहेंगे? फैसल अयाज साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से में ज्वाइन कर चुके हैं, उनसे बात करते हैं। फैसल अयाज साहब, ज़रा पंजाब के मामलात पर ज़रा हमें बताइए। ज़ाहिर है पंजाब में जो कुछ हुआ वो सब के सामने है। बुज़दार साहब की कुर्सी तो बच गई है और वज़ीर आज़म ने बड़ा सख्त बयान भी दे दिया है कि बुज़दार साहब तो कहीं नहीं जा रहे, वो कहीं जाएँ या ना जाएँ, लेकिन जो असल मामलात हैं, गवर्नेंस के हैं, इंतज़ामिया के हैं, चीज़ें हैं, मामलात हैं, वो किस तरीके से हैंडल होंगे? अगर सारे मामलात चीफ सेक्रेटरी ने ही संभालने हैं तो फिर बुज़दार साहब क्या करेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहली बात तो ये है
कि अगर आप पिछले हफ्ते की मीडिया के हवाले से हाइप देखें तो ऐसे लग रहा था जैसे जो है पता नहीं आने वाले दिनों में पाकिस्तान तरीके इंसाफ की हुकूमत जो है वो तीन सूबों में तो जा रही है। लेकिन मैंने न सिर्फ मैं बल्कि पाकिस्तान तरीके इंसाफ के जिस शख्स ने भी बात की, जहां पे भी बात की, उन्होंने कहा ऐसी कतन कोई बात नहीं, और ये एक हाइप क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है। हक़ाइक़ का इसके साथ कोई ताल्लुक नहीं। आप अगर मेरी बात सुन लेंगी उसके बाद आपका हक बनता है आप क्वेश्चन करें, मेरा फर्ज बनता है मैं उसको रिस्पॉन्ड करूं। तो पिछले जैसे ही प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने पंजाब का दौरा किया, और पंजाब में दौरा करने से पहले जो हमारे 20 अरकान बात कर रहे थे, पार्लियामेंट सुपरमेसी ऑफ पार्लियामेंट की बात कर रहे थे, और अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में जो उनके मामला थे उनकी बात कर रहे थे, उन्होंने भी कभी ये बात ना की कि हम कोई फॉरवर्ड ब्लॉक बनाने की तरफ जा रहे हैं, ना ही हम हुकूमत पाकिस्तान तरीके इंसाफ की हुकूमत से हमें कोई इख्तलाफ है, ना हमें इमरान खान साहब से कोई इख्तलाफ है, ना ही हमें चीफ मिनिस्टर उस्मान बुज़दार साहब से इख्तलाफ है, बल्कि उस्मान बुज़दार की क़यादत पर और प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान की क़यादत पर हम हर लिहाज से जो है हमें एतमाद है। हमारे ये छोटे हल्के कॉन्स्टिट्यूंसी के कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं जिनको दूर करना चाहिए। इस सिलसिले में चीफ मिनिस्टर पंजाब ने प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान के आने से पहले जो है एक मीटिंग की और उनके जो तहफ़्फ़ुज़ात थे उनको दूर किया। और जब नेक्स्ट संडे को जो लास्ट संडे थी उसको प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान ने पंजाब की पार्लिमानी पार्टी की मीटिंग कॉल की, और तमाम MPAs जो थे पाकिस्तान तरीके इंसाफ से जिनका ताल्लुक है उन सब ने उसमें न सिर्फ पार्लिमानी पार्टी का हिस्सा बने, बल्कि वहाँ पे ख़ास तौर पे उस्मान बुज़दार साहब के हवाले से उन्होंने एतमाद का इज़हार किया और क़यादत के हर फैसले को तस्लीम सरे खम करने की बात की, और न सिर्फ पार्टी के इन हवालों से बात की बल्कि इंतज़ामी तौर पर भी और सूबे के चलाने के हवाले से भी, जो सूबे के इशूज़ हैं उनके हवाले से भी उस्मान बुज़दार पर हर एक मेंबर ने एतमाद का इज़हार किया। और यही सूरत हाल जो है KPK में, और मैं समझता हूँ कि बलूचिस्तान में जब पाकिस्तान तरीके इंसाफ का एक डेलीगेशन जो है बलूचिस्तान में गया तो वहाँ पे भी जो इश्यूज आ रहे थे वो सेटल डाउन हो गए। तो मैं समझता हूँ कि 1.5 साल बाद अगर छोटी सी भी कोई इस तरह की बात निकली है तो विद इन नो टाइम जो है वो सेटल डाउन भी हो गई और मामला भी हल हो गया। और बात ये नहीं है, सवाल ये है ही नहीं। मैं समझता हूँ कि चीजें जो है वो ज़्यादा मजबूत हुई हैं। सर सवाल मेरा ये था ही नहीं, गो कि आपने शुरू में ही सारा मलबा डाल दिया मीडिया पर। आपने कहा मीडिया ने इतनी हाइप दी, कैसा लग रहा था, हालांकि मीडिया ने हाइप नहीं दी, खबर तो जो होती है उस पर बात की जाती है। पर यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो कुछ मजीद इश्यूज डिस्कस करेंगे। स्टे विद अस। खुश आमदीद कहेंगे आपको प्रोग्राम में। पीजे मीर साहब, अभी हमने फैसल अयाज साहब की गुफ्तगू सुनी, लग तो यह रहा है कि सब कुछ अंडर कंट्रोल है, लेकिन सवाल वहीं का वहीं है। एक तो पहला सवाल ये है कि वज़ीर आज़म को, अगर ये कह रहे हैं फैसल साहब कि छोटी छोटी चीज़ें थी, तो वज़ीर आज़म को छोटी छोटी चीज़ों के लिए खुद क्यों जाना पड़ा? फिर जो सारे मसाइल थे, हुकूमती इंतज़ामात, तरक्याती बजट, अरकान के काम, पॉलिसी मेकिंग, गवर्नेंस के मामला, क्या ये मसाइल हल हो गए हैं आपके ख्याल में? नहीं, बिल्कुल नहीं हुए। देखें, हम सारे गवर्नमेंट और अपोजिशन हम एडहॉक बेसिस पे बात कर रहे हैं, और आज की तो इनकम्बेंट गवर्नमेंट है, ये तो नई गवर्नमेंट है। आप इस पर इतना क्या आप इस पर कोई ब्लेम नहीं डाल सकते, क्योंकि ये हेरिडिटरी जो इनके जो लेगेसी में आई है ये उसी को कंटिन्यू कर रहे हैं। ये ज़्यादा चेंज करने की कोशिश करते हैं तो लोग इनके ख़िलाफ़ हो जाते हैं, ये स्टेटस को चेंज करने की कोशिश करते हैं, लोग इनके ख़िलाफ़ हो जाते हैं। सो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ बात करते हैं सुप्रीमेसी ऑफ पार्लियामेंट। सुप्रीमेसी ऑफ पार्लियामेंट तो आपके तो है ही नहीं है। अभी सैयद गनी साहब आप कहते हैं क्या नहीं जी हम मशवरा नहीं करेंगे, अभी आपने शुरू में कहा कि नहीं हम मशवरा नहीं करेंगे, और भाई जमहूरियत के अंदर ही मशवरे होते हैं। फिर आप कहते हैं डिक्टेटरशिप आती है, वो तो जी सुनता है कोई नहीं, वो तो डिक्टेटर है। तो फिर आज हम क्या बात कर रहे हैं, क्या आपकी ऑपोजिशन भी डिक्टेटर हो गई है, डिक्टेटरशिप की तरफ जा रही है? मशवरे करके ही गवर्नमेंट्स चलती हैं और ऑपोजिशन भी चलती है। उसके साथ साथ हम क्या करते हैं, हर प्रोविंस के अंदर समैया, हर प्रोविंस में ले लो, KPK में ले लो,
पंजाब में ले लो, बलूचिस्तान, सिंध में एक इंटरनल लिटिल पास स्ट्रगल चल रही है। कोई चीफ मिनिस्टर को उठाने के चक्कर में, कोई आईजी को उठाने के चक्कर में, कोई स्पीकर को उड़ाने के चक्कर में, हर जगह हम इन छोटी छोटी चीज़ों पे, मैं समझता हूं कि आपका जो चीफ मिनिस्टर है इसको तकड़ा होना चाहिए, वेदर इट इज सिंध राइट अप टू केपी की, लेट देम हैंडल इट। प्राइम मिनिस्टर का बिल्कुल उसका एक अपना उसकी पार्टी है जो कि पार में है, उसका ये नहीं है, या अगर आपने इसी चीज को रिजॉल्व करना है, सीएम को बुलाएं पीएम हाउस में, वहां बैठ के खत्म करें, वही स्टेटमेंट दें, और जब पीएम आते हैं सुमैया, वहां एक और स्टेटमेंट होनी चाहिए। बिल्कुल सही पॉइंट टेकन पीजे मीर साहब। ज़रा के में जो कुछ हो रहा है उस पर तो हम बाद में बात करेंगे, लेकिन जो एक मंसूबा है बीआरटी जो कि गले की हड्डी बन चुका है, तारीख पर तारीख दी जाती है और अब एक नई तारीख आ गई है नाज़रीन, और वो है मार्च की तारीख। और अब ये कहा जा रहा है कि मार्च में ये मनसूबा मुकम्मल हो जाएगा। केपी के शौकत यूसुफजई साहब कहते हैं कि अब सिर्फ आरटीएस का जो काम है वो आखिरी मराहिल में है, जो सिविल वर्क है वो मुकम्मल हो चुका है। एक्चुअली हकीकत क्या है, बीआरटी मनसूबा अभी कहाँ पहुँचा है? हमारे नुमाइंदे आसिफ शकूर हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। आसिफ, जो शौकत यूसुफजई साहब ने कहा है, क्या ऐसा ही है, इतना ही काम रह गया है और मार्च में ये बीआरटी जो है वो वर्किंग में आ जाएगा? देखिए, ग्राउंड पे अगर हम देखें तो बहुत मुश्किल नजर आता है, बल्कि नामुमकिन नजर आता है। ऐसा होना जो है वो अगर ये लोग 3 शिफ्टों में भी काम शुरू कर दें तब भी नामुमकिन ही नजर आता है। तो काम कितना रह गया आसिफ अभी? काम इनका सिविल वर्क, तो ये इनका कहना दुरुस्त है कि सिविल वर्क जो है तकरीबन 90 से 95% कंप्लीट है, लेकिन जो बस स्टेशन है वो ताहाल जो है उसमें जो सीटिंग अरेंजमेंट होता है, या सीसीटीवी कैमरा लगने हैं, या लाइटों का निज़ाम है, आरटीएस का निज़ाम है, टिकटिंग का निज़ाम है, और बाकी जो डेंटिंग पेंटिंग होती है या फिनिशिंग का निज़ाम है, वो अभी तक जो है जो पैसेंजर्स आएंगे, उतरेंगे, बैठेंगे, ये सारा सिस्टम अभी तक जो है वो नामुकम्मल है। इसी तरह अगर हैदराबाद की फेज की बात की जाए तो हैदराबाद का फेज तो कम्प्लीटली जो है नामुकम्मल है। और अब इस साल में तो 2 तारीखें आ गई है। पिछले कुछ अर्से पहले वजीर ट्रांसपोर्ट ने तारीख दी थी, वो जून की दी थी कि जून में कंप्लीट होगा, लेकिन आज शौकत यूसुफजई ने मार्च की तारीख दे दी है और साथ में ये भी दावा किया है कि अगर मुकम्मल ना हो, वजीर ट्रांसपोर्ट और जो वजीर इत्तलात हैं, क्या आपस में मुशावरत नहीं करते बयानात देने से पहले? मुशावरत तो अब क्या कह सकते हैं कि हुकूमत, क्योंकि पिछले 2-3 हफ्तों से सिचुएशन आप खुद भी उसका अंदाजा लगा सकती हैं कि जो सिचुएशन थी, जिस तरह की जो वज़रा के दरमियान जो प्रॉब्लम्स चल रही थी, वज़ीर आला, और इन तमाम सिचुएशन में क्या इनका आपस में नेगोशिएशन होते हैं। तो आप ये कह रहे हैं आसिफ, ग्राउंड रियलिटीज को देखकर कि मार्च तो नहीं होता, तो फिर मार्च के बाद कोई और तारीख भी आ सकती है, ये भी मुमकिन है? बिल्कुल, क्योंकि जून की तो ऑलरेडी आई हुई है ना, वजीर ट्रांसपोर्ट ने तो जून की दी हुई है। मार्च की तो आज बैठे बैठाए कोई क्वेश्चन भी नहीं हुआ था। ये एक सिटिंग थी उसकी, जमात इस्लामी का एपीसी थी, और उसमें एक खुद से ही वजीर इत्तलात ने जो है ये दावा किया है कि मार्च तक इंशाल्लाह हम कंप्लीट करेंगे इसको। ठीक है, मार्च तक कंप्लीट कर लेंगे। कॉन्ट्रैक्टर को 50 करोड़ रुपए योमिया, ये बिल्कुल उन्होंने बोला है, जुर्माना देना होगा। बहुत शुक्रिया आसिफ शकूर। अगर हमारे पास टाइम है तो प्रोड्यूसर साहिबा अगर आप सुनवा सकें शौकत साहब ने क्या कहा, प्रोग्राम का एंड करेंगे। यस, निज़ाम है वो मार्च तक मुकम्मल हो जाएगा। काम तेज़ कर दिया गया ये, क्योंकि जो कॉन्ट्रैक्टर है, जो कंसल्टेंट है, उनसे हमने लिख के ले लिया है, अगर वो इस दफ़ा अपना टारगेट मीट नहीं करेंगे तो 50 करोड़ रुपए पर डे जुर्माना होगा। तो ये कोई मामूली जुर्माना नहीं है। तो कुछ कंसल्टेंट के ऊपर जुर्माना अभी भी शुरू है, तो वो चीज़ें इंशाल्लाह काफ़ी तेज़ हो गई हैं, काम तेज़ हो गया। ये थे शौकत साहब, और बहुत शुक्रिया आपका पीजे मीर साहब और आपका फैसल अयाज साहब, आप दोनों ने वक्त दिया प्रोग्राम में। नाजरीन, जाते जाते बस मैं यही कहूँगी कि कॉन्ट्रैक्टर की पतली गर्दन आने वाली है कि वो बलि का बकरा बनने वाला है, लेकिन बीआरटी मनसूबा जैसे हमारे नुमाइंदे कहते हैं वो तो कंप्लीट होता हमें नजर नहीं आता मार्च में। इसके साथ ही प्रोग्राम का वक्त खत्म होता है। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।